हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस बाय एडी सर। इस सुहाने मौसम में आपको बताया जा रहा है एल्डिहाइड और कीटोन की प्रॉपर्टी। एल्डिहाइड और कीटोन हम कैसे बनाए उसके बारे में बता चुके हैं। उसके रासायनिक गुण में आपको रिएक्शन बताया गया, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन बताया गया, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ बताया गया, और सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु वाले यौगिक अर्थात अल्कोहल और अमोनिया और उसके व्युत्पन्नों के साथ अपक्रिया बताया गया, मैकेनिज्म बताया गया। इसी रूप में आप देखेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोला मैंने? एल्डिहाइड और कीटोनों का क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम देखें एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। एक चीज ध्यान देंगे भाई, ध्यान दीजिएगा। एल्डिहाइड में आपको मालूम है इसमें ऑक्सीकारक हाइड्रोजन परमाणु होता है, जबकि यहीं पर कीटोन में क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। यानी ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन कहते हैं। यहां देखिए ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है। इस कारण से यह क्या करता है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंटों के द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाता है और आपका बनाने वाला कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जबकि ये क्या होता है? वीक ऑक्सीडाइज एजेंटों के द्वारा ऑक्सीडाइज नहीं होता है। यह स्ट्रांग ऑक्सीडाइज एजेंट क्या है? स्ट्रांग ऑक्सीडाइज एजेंट के द्वारा यह ऑक्सीडाइज होता है। आप देखेंगे स्ट्रांग ऑक्सीडाइज एजेंट कौन कौन से होते हैं। जैसे आप देखो भाई, एसिडिक पोटेशियम पर मैग्नेट है, या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट है, या आपका कंसंट्रेट HNO3 है। इनके उपस्थिति में टेम्परेचर प्रेशर के कंडीशन में ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन वीक ऑक्सीडाइज एजेंट के द्वारा यह ऑक्सीडाइज नहीं होता। कंफर्म हुआ? इसी ऑक्सीडाइज एजेंट में आप देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोनों का डिस्टिंक्शन आता है, विभेद आता है कि एल्डिहाइड कीटोन का डिस्टिंक्शन आप कैसे करेंगे, विभेद कैसे करेंगे। ठीक है, आप ध्यान देंगे। सुनिए, ये तो मालूम हो गया किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। जिसके पास ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन क्या होता है ये भी आपको ध्यान देंगे। ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन कहलाता है। ये ऑक्सीजन का क्या करेगा? करण करेगा, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन को ग्रहण करके OH के रूप में कन्वर्ट हो। बात क्लियर? एकदम आया। अब इसी पर आ जाइए। इसी ऑक्सीडेशन में हम एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टालन रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना। जैसे क्या है? टालन है ना, टालन टेस्ट जो होता है इसके बारे में देखेंगे, और अगला क्या है? फैलिंग सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। टालन टेस्ट क्या होता है? सुनना, ये आपका वीक ऑक्सीडाइज एजेंट होता है। एल्डिहाइड टालन टेस्ट के देता है, जबकि कीटोन टालन टेस्ट नहीं देता। होता क्या है? सुनिए, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को, यानी कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को
हम लोग क्या कहते हैं, टालन रिएजेंट कहते हैं। ये क्या आपका है, टालन रीएजेंट आया। होता क्या है, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द टालन रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन आर कॉल्ड टालन रिएजेंट। ये तो बनता कैसे, क्या बनाएगा, किस ग्रुप में इसका फॉर्मेशन होता है, ये दोनों रिएक्शन करेंगे और आपको पहले मालूम है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, अमोनियम नाइट्रेट बनेगा और आपका क्या बनेगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनेगा। जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अधिकता में घुल जाता है और आपका जो बनाने वाला कंपाउंड क्या बनता है, AgNH3 का होल ट्वाइस एंड OH बनता है। ठीक है, ये क्या करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता में घुल जाता है। ठीक है ना, यहां पर अगर बैलेंस इत्यादि करना है तो कर लेते हैं, है ना, बैलेंस इत्यादि आप क्या करें, कर लेंगे। आपको मालूम भी है यहां पर आपका बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, H2O होता है। ठीक है ना, या बैलेंस वाले छोड़िए, बैलेंस कोई जरूरत नहीं है, मेरा ध्यान देना। अब एक ही बनता है, या इसको हम ऐसा भी लोग लिखते हैं, देखो AgOH को टालन एजेंट के रूप में AgOH लेते हैं, AgOH को जब गर्म करोगे, हीट करोगे तो क्या बनेगा, Ag2O। आपके किसी किसी बुक में टालन एजेंट क्या के रूप में Ag2O दे दिया जाए या AgOH दे दिया जाए या आपका डाइएमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड दे दे, ये तीनों को हम लोग टालन एजेंट के रूप में ले सकते हैं, कर सकते हैं। होता क्या, आपके बुक में रिएक्शन तो इसके द्वारा दिखाएगा, इसके द्वारा भी दिखा सकते हो और इसके द्वारा भी दिया गया है और आप बना भी सकते हो। देखो ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है टालन एजेंट है, ए भी लिखा होगा, ए भी लिखा हो सकता है और ए भी लिखा हो सकता है, तीनों पर ध्यान दे रखेंगे। अब टालन एजेंट जो होता है एल्डिहाइड के साथ अवक्रिया करता है, एल्डिहाइड के साथ अवक्रिया करता है और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके यह आपका सिल्वर मिरर बनाता है। सिल्वर क्या बनाता है, मिरर बनाता है। देखो जैसे Ag2O ले लो, आपका बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और आपका सिल्वर मिरर बनता है। ये क्या है, सिल्वर मिरर है। ये आपका क्या है, सिल्वर मिरर, ये आपका सिल्वर मिरर बनता है। ठीक है ना, आया। अब एक ही ध्यान देंगे, सुनिए ये क्या होता है, जब आप टेस्ट ट्यूब में काम करते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और एसिटेकोएल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं, यहां पर आप देखेंगे बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट, यानी कि बिल्कुल सिल्वर की तरीके से चमकने लगता है ना। इसी नाते से इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर बोलते हैं। ठीक है, अब देखोगे, सुनिए, अगर मान लो यही एसिटेल्डिहाइड की रिएक्शन कराएं, CH3CHO, देखो इसको हम टालन एजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये भी क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बना लेगा और आपका सिल्वर मिरर बनेगा। आया, एसिटिक एसिड बनेगा और आपका क्या बनता है, सिल्वर मिरर बनता है। आप देखोगे
इसको कभी कभी ऐसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, CH3 डबल बॉन्डो प्लस आप लिखते हैं AgNH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। और आप देखेंगे ऐसा भी रिएक्शन के रूप में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हैं। प्लस क्या बनेगा, NH3 बनेगा प्लस आपका क्या बनेगा, Ag बनेगा। ठीक है, ठीक है ना? इस प्रकार से आप बैलेंस इत्यादि क्या कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे 3 लिखेंगे, यहाँ पर आपका 2 2 4 4 हो जाएगा। ठीक है ना? और आपका जो बनने वाला कंपाउंड एक और H2O कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें। ठीक है, ठीक है, देखो देख ले, एसीटेट आयन बन गया और आपका सिल्वर मिरर बन गया। सिल्वर मिरर बन गया और वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर डिजॉल्व कर देते, 2 वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ऐसा भी रिएक्शन आपको लिखा मिलेगा, चाहे इसे लिखें चाहे इसे लिखें, दोनों सही है। यहां भी सिल्वर मिरर बना, ये भी सिल्वर मिरर बना। ठीक है, दोनों रूपों के रिएक्शन आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई इसमें गलती नहीं। ठीक है ना? आप देखोगे, अगला देखिए, मिटा रहा हूं। अगर एक काम करते हैं हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के साथ या CH2, इसको भी अगर मैं टालर एजेंट के साथ अभिक्रिया कराता हूं तो क्या बनेगा, फार्मिक एसिड बनेगा। और क्या बनेगा, सिल्वर मिरर बनेगा, है ना? सिल्वर मिरर बनेगा। आया? बट यह कीटोन अभिक्रिया नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसके पास ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो टानर एजेंट के साथ रिएक्शन दे सकते, ये भी सुन लेना भाई, जिसके पास ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन होगा। जैसे देखो, अगर यहीं पर फार्मिक एसिड की बात किया जाए, देखो H डबल बॉन्डो एंड OH कर, ये भी क्या करता है, टानर एजेंट के साथ अभिक्रिया कर लेता। क्यों? अगर OH को मैं ढक दूं तो CH2 मिल गया कि नहीं मिल गया। देखो, अगर OH को मैं ढक दूं, CH2 मिल गया नहीं मिल गया। और कार्बोनिल समूह ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन के पास हाइड्रोजन है कि नहीं, इस हाइड्रोजन को क्या कहोगे, ऑक्सीकारक हाइड्रोजन कहोगे। ये क्या करे, ऑक्सीजन का करण करेगा। करण का हिंदी होता कन्ना ले लेगा, करण का हिंदी क्या होगा, कन्ना ले लेगा। आप देखो क्या बना, और प्लस क्या है, Ag तो बनेगा बनेगा। ये फौरन लेकिन यदि किसी कार्बन पर एक से अधिक, आपको मालूम है एक से अधिक OH समूह जुड़ा हो, वो फौरन जल का मॉलिक्यूल क्या करेगा, निकाल देगा। यानी आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या हुआ, ये टूट करके CO2 बन गया, प्लस आपका H2 हो गया, और प्लस क्या है, सिल्वर मिरर बन गया। यानी फार्मिक एसिड एक क्रिया करेगा, ध्यान देना।
अगर आप डिस्टिंक्शन पूछ लेता है, विभेद पूछ लेता है कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड में, तो यह विभेद भी लिख सकते हो। देखो एसिटिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, रीजन क्या है? यहाँ OH को मैंने ढका था, देखो OH को ढका था, CHO मिल गया था कि नहीं, ऑक्सीकरण मिला था कि नहीं, यहाँ OH को ढक लो। यहाँ पर जो बनने वाला कंपाउंड है क्या है, इस कार्बन से क्या जुड़ा है भाई, इस कार्बन से क्या जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, इसके पास ऑक्सीकारक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इस कारण से ये टॉल रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। समझ आया? आया एकदम। अगला देखो, कीटोनों में केवल एक कीटोन ऐसा होता है जो टॉलरेंट रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करता है। देखो कौन सा, अल्फा हाइड्रॉक्सी कीटोन। देखो जैसे CH3C डबल बॉन्ड हो, COH, यहां पर H और यहां पर आपका CH3, अगर हम इसका रिएक्शन टॉलरेंट अभिकर्मक के साथ कराते हैं, अब देखो यहां पर देखो होता क्या है भाई, ऑक्सीजन से जुड़ा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है कि नहीं, क्यों क्रिया करता है, ये भी सवाल से खड़ा हो गया। ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है, ये भी ऑक्सीकारक हाइड्रोजन होगा। बट आप ये भी तो कह सकते हो सर तो एथिल अल्कोहल भी देना चाहिए था। आप देखो CH3, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, ये भी टॉलरेंट के साथ क्रिया करना चाहिए था, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है ना, लेकिन ये टॉलरेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता। बट ये कर क्यों लेता रिएजेंट? देखो यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, यहां पर डबल बॉन्ड है, ये फौरन क्या करता है, चलावता के रूप में भाग ले लेता है, यानी इस पर जैसे डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी आ जाती है। और आप देखो ये क्या होगा, यहां से छटेंगे मतलब क्या होगा, चलावता दिखाएगा ऐसे। देखो ये यहां जाएगा डबल बॉन्ड, यहां जाएगा, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से देखो 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 बता दो, ये चीज देखो चलावता दिखा रहा है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए CH3, यहाँ पर OH, यहाँ देखिए आपका H, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH। देखो टाटोमेरिक क्यों रूप में आ गया। अब डबल बॉन्ड में कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है कि नहीं, ऑक्सीकारक हाइड्रोजन आया कि नहीं आया, इसी कारण से यह ऑक्सीडाइज इसका हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और आपका जो बनने वाला कंपाउंड डबल बॉन्ड O है, यहां पर OH तो है, ये है भैया, ये भी आपका OH होता है, ये क्या बनेगा, CH3 बनेगा, और आपका सिल्वर मिनरल तो बनता ही बनता है। यदि किसी कार्बन पर एक से ज्यादा OH समूह जुड़ जाते हैं, वो अनस्टेबल होता है, जल का मॉलिक्यूल निकाल देता है। आपका जो बनने वाला कंपाउंड देखो CH3 हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ये भी डबल बॉन्ड हो चला, CH3 बन गया, और प्लस क्या बन गया, Ag बन गया, और यहाँ पर क्या वाटर मॉलिक्यूल तैयार हो गया। देखो यहाँ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना, यहाँ पर कीटोन बना, डाइओन बना, 1 2 3 4 ब्यूट 2 3 डाइओन का फॉर्मेशन हो गया। बात समझ आया? अरे मैंने आपसे पहले बताया कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसके पास ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन होगा। कन्ना ऑक्सीकरण किसका होगा, जिसके पास ऑक्सीकारक हाइड्रोजन होगा। कन्ना कौन लेगा, जिसके हाथ हो, और जिसको हाथ ही नहीं है कन्ना कैसे लेगा भाई। ऑक्सीजन को कौन ग्रहण करेगा, उसके लिए हाथ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके पास ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन होना चाहिए कि नहीं चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन होगा तभी ऑक्सीडेशन होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा।
बात समझ आया। इस तरीके से ये आप देखेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये क्या करता है, टालन रिएजेंट के साथ क्रिया करता है, क्योंकि इसमें टाटोमेरिन के द्वारा एक कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है जिसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। देखें आया, यहाँ डबल बॉन्ड मैंने लगाया था ओ और एच क्या अनस्टेबल हो गया था, ये भी बता दे रहा हूं मैं आपको, एच सीधे यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखोगे मिटा दे, देखो यानी ये जो मैंने बताया था इसको ऐसा करते हैं, देखो ये तो अनस्टेबल होता ही होता, देखो जैसे CH3 करोगे, यहाँ पर O लाओगे, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हुआ था, ठीक है ना, यहाँ C करेंगे, फिर आप यहाँ पर OH सही है, ठीक है ना। अब देखो फिर ये अनस्टेबल होगा, यहाँ से छटकेगा ये है यहाँ पर, ये यहाँ जाएगा और अब तब जाकर के टाटोमेरिन में ये क्या करे भाग लेने लगता है। इस कारण से इसका जो ऑक्सीजन से जुड़ा कार्बन का हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन हो जाता है। ठीक, मिटा दे रहा हूँ, देखो ठीक है। अब देखोगे, सुनो भाई सुनो, अगला जो होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड भी टालर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है। देखो जैसे आप देखोगे C6H5CH2 बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन मैं टालर रिएजेंट के साथ कराता हूं, आपका बनने वाला कंपाउंड बेंजोइक एसिड बनता है और प्लस क्या बनता है, सिल्वर मिरर बनता है, ठीक है। प्लस क्या बनता है, सिल्वर मिरर बनता है। ये भी आपका बन गया। क्यों बना, रीजन क्या आप देखोगे, C6H5 है, C डबल बॉन्ड O है, H है, ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसी नाते यह दुर्बल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टालन एजेंट के साथ अब रिएक्शन कर लेता है और आपका जो सिल्वर मिरर बना लेता है। अब इसमें एक और ध्यान देना भाई, टर्मिनल हाइड्रोजन वाले एल्काइन भी, टर्मिनल हाइड्रोजन एल्काइन भी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टालर एजेंट के साथ रिएक्शन करके आपका क्या बनते हैं, सिल्वर एल्कलाइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट देते हैं। देखो जैसे यहां देखो CH लगा दूं बेटा, यहां पर कोई ग्रुप जोड़ दूं, अगर मैं काम करता हूं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसका हम रिएक्शन कराते हैं, उस अवस्था में आपका जो बनेगा सिल्वर एल्किनाइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा, प्लस आपका जो बनने वाला कंपाउंड प्लस आपका क्या बनेगा, NH4NO3 बनेगा, प्लस वाटर बनेगा। ये आपको मालूम है। या क्या होता है, व्हाइट PPT प्राप्त होता है, ठीक, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। जिसके पास टर्मिनल हाइड्रोजन होगा वही यह प्रेसिपिटेट देगा, और जिसके पास टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं होगा यह प्रेसिपिटेट नहीं देगा, ठीक है। अगर आपको जैसे एल्काइन 1 और एल्काइन 2 में डिटेंशन पूछा जाए, विभेद पूछा जाए, आप लिख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, या ऐसा नहीं दूसरा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, और आपसे दिया जाए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और क्या CH3 है। ये आपका क्या है, ब्यूटाइन 1 है, और ये आपका क्या है, ब्यूटाइन 2 है। यानी ब्यूटाइन 1 और ब्यूटाइन 2 में डिटेंशन पूछा जाता है। अब देखो ये क्या करेगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से
अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से ये रिएक्शन करेगा और व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C Ag, यानी सिल्वर ब्यूटाइट का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है NH4 NO3 और प्लस का H2 होता है। ये आपका क्या है भाई, व्हाइट PPT बना, ठीक है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। जबकि अगर यहीं पर इसको देखा जाए, इसको देखा जाए, NH4 OH प्लस क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, इनका अगर रिएक्शन कराते हैं ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, अर्थात टर्मिनल का एल्काइल का हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। तो आपसे डिस्टिंक्शन पूछा जाता है ब्यूटाइन 1 और ब्यूटाइन 2 में, तो आप बता दोगे। ये भी आपका क्या करता है, टॉनल रिएजेंट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देता है। बात क्लियर? आपसे क्या बताया गया, एल्डिहाइड जो होते हैं, या एलिफेटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, ये सभी के सभी टॉनल रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके सिल्वर मिरर बना लेते हैं, ठीक है, सिल्वर मिरर बना लेते हैं। और इससे प्रूफ, इस रिएक्शन से प्रूफ होता है कि एल्डिहाइड जो होते हैं इनमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। आता है कि प्रूव दैट एल्डिहाइड आर रिड्यूसिंग एजेंट, प्रूव दैट एल्डिहाइड आर रिड्यूसिंग एजेंट। आप क्या टॉनल रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे, आप देखोगे उसके ऑक्सीजन को क्या कर रिड्यूस कर लेगा, चाहे अपटेक कर लेगा, तो उसको रिड्यूस करने के नाते इसे हम क्या कहते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। बात क्लियर? अगला देखोगे फैलिंग सॉल्यूशन के साथ। फैलिंग सॉल्यूशन आपका दो होता है ना, एक तो फैलिंग ए होता है और दूसरा क्या होता है, फैलिंग बी होता है। फैलिंग ए क्या होता है, ये आपका कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। और ये क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। टार्टरिक एसिड का फार्मूला आपको मालूम है, OH और CO। क्या आपका टार्टरिक एसिड मैंने क्या बोला, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, एक जगह के दूसरे के, ये आपका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है और एक कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को फैलिंग सॉल्यूशन ए कहते हैं और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को फैलिंग सॉल्यूशन बी कहते हैं। इन दोनों के मिश्रण को, है ना, इन दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। ये आपका क्या होता है, ये दोनों जो मिश्रण होते हैं ये आपके फैलिंग सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, आया दोनों के मिश्रण को। अगर फैलिंग सॉल्यूशन को हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ, तो क्यूपरस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, ठीक है ना, रेड प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। इसे जनरली CuOH का होल ट्वाइस या हम लोग Cu2O के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। आप देखोगे जैसे अगर मान लो एसिटाल्डिहाइड ले लेता हूं, फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराता हूं, फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराता हूं, उस अवस्था में जो बनने वाला कंपाउंड CH3 एंड OH और प्लस क्या बनेगा, Cu2O बनेगा। यह आपका क्या बनता है, रेड प्रेसिपिटेट देता है, रेड PPT देता है।
रेड क्या है, पीपीटी आपका ये दे देता है। कन्फर्म आया। अगर इसकी रिएक्शन हम फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं, बैलेंस कर लेंगे, उस अवस्था में फॉर्मिक एसिड बनेगा और क्यूपरस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है ना, क्यूपरस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट देगा। बट यही चीज एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होता है यह नहीं देता। एरोमेटिक एल्डिहाइड में जैसे बेंजल्डिहाइड, क्या बोला मैंने, जैसे आपका ये क्या है, बेंजल्डिहाइड या फैलिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करता, कोई प्रेसिपिटेट नहीं देता है। बात करने का, अगर बेंजल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड में डिस्टिंक्शन पूछा जाए, विभेद पूछा जाए तो लिख सकते हो ना, कीटोन या क्रियाएं नहीं देती। ठीक है, आया। कीटोन का ऑक्सीडेशन जो होता है बड़ी कठिनाई से होता है। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंटों के द्वारा हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइजेशन होता है और एक कम कार्बन संख्या का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। इस चीज को ध्यान दिए रखिए। आज से एल्डिहाइड कीटोन में डिस्टिंक्शन पूछा जाए बता लोगे, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। आप देखेंगे यह आपका क्या है, एल्डिहाइड कीटोन का फैलिक सॉल्यूशन और टानल एजेंट के साथ अभिक्रिया होती है ना? बात में आया। क्वेश्चन आप लोग करते रहे, सब्सक्राइब करें, पर 2 बार सब्सक्राइब न करेंगे। मस्त रहे और बुक से जितने क्वेश्चन करोगे बेटर होगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को आगे बढ़ाएं जिससे अच्छी से अच्छी चीज़ आपको दिया जा सके। धन्यवाद, मस्त रहे।